जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा ना तो मैं उसको बता दूंगी बिना पूछे, बिना कुंडली पूछे कि आप किसकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनके फेस पे, उनके ऑरा में, उनकी वाणी में, उनके शब्दों में, उनकी आकांक्षाओं में सब कुछ छिपा है कि आप किसकी भक्ति करते हैं। अगर एक इंसान जो विष्णु जी की भक्ति करेगा, कृष्ण जी का भक्त होगा, वो चंचल स्वभाव में होगा ही होगा। उसके अंदर थोड़ा सा पैसे कमाने का ज्यादा फितूर होगा कि मुझे खूब पैसा कमाना है। आप बताइए भावना जी, ऐसा क्या करवा दें, ऐसा क्या हम भंडारा करवा दें कि हमें पैसा मिल जाए। जब शिव भक्त आपके पास आएगा ना, वो बहुत सौम्य होगा, बहुत शांत इंसान होगा जो शिव की भक्ति करेगा, और उसने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में खोई भी होंगी। जब भी वो शिव की भक्ति, शिव जी ना आपको ऐसे प्यार में पढ़ाएंगे नहीं, आपको ऐसा कुछ देंगे ही नहीं जब तक आपने कुछ खोया नहीं होगा। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें खोई हैं, उसके बाद मुझे शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि शिव जी आपको शून्य में विलीन करते हैं, उसके बाद आपके जीवन का प्रारंभ होता है, और वो ऐसा होता है जो इन्फिनाइट होता है। आपको जो चीज बोलनी है वो मिल जाएगी, जो चीज करनी है वो हो जाएगी। मेरी कुंडली अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर पढ़ता है तो वो कहता है भावना तेरी कुंडली हो ही नहीं सकती, तेरी कुंडली में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, और तू कहाँ बैठी है आज? तू आज इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर बनी फिर रही है, कैसे ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब शिव की प्राप्ति होती है ना, तो शिव बोलता है मुझ में विलीन हो जा, बट ये बहुत संभव है नहीं। हम मेटेरियलिस्टिक सुख की बात कर रहे हैं श्रेया, पैसा सबको चाहिए, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हम वैरागी होके, हम सन्यासी होकर शिव की तपस्या करने हिमालय में चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हमें गृहस्थ भी देखना है, हमें बच्चे भी पालने हैं, हमें पति को भी पालना है, अपने आप को भी पालना है, खाना भी देना, सास ससुर को, सब चीजें करनी है फीमेल होने के नाते आपको, ठीक है। तो आपको अगर शिव की प्राप्ति करनी है, आप शिव से चाहते हैं आकांक्षा जो आपने बोला कि लेके जाएं कि ना जाएं, लेके जाओ। अगर मैं कह दूंगी तो मेरे कहने से कोई नहीं ऐसा है कि नहीं लेके जाएगा। हर एक इंसान को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बिजनेस अच्छा करना चाहिए, किसी को शादी नहीं हो रही चाहिए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा चाहिए। एक अच्छा लेके जाओ, 10 इच्छा की लिस्ट बनाकर मत महादेव टेम्पल लेके जाओ। एक पर्ची बना लीजिए, एक उपाय बता देती हूँ, याद आया तो। बिल्कुल। एक पर्ची बनानी है, चंदन का तिलक लेना है, और पर्ची में आप व्हाइट पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर आप बेलपत्र जो होता है ना वो यूज कर सकते हैं। उससे पे आपको लिखनी है अपनी इच्छा। जैसे अगर मुझे गाड़ी की इच्छा है 2026 में, तो मैं गाड़ी लिख दूंगी। कार कौन सा मॉडल चाहिए, कौन से क्या चाहिए आपको पर्टिकुलरली, कलर सब कुछ लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए 2026। भावना ने गाड़ी ले ली है 2026 में। अब किसी को प्यार चाहिए तो प्यार लिख दीजिए, उसके सामने 2026 लिख दीजिए। बच्चा चाहिए तो बेबी गर्ल चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, वो लिख दीजिए। शादी नहीं हो रही तो शादी लिख दीजिए 2026 लिख के महादेव के टेम्पल में आपको जाना है। लिखना किससे है? चंदन के तिलक से। चंदन जो घिसने वाला चंदन होता है उसको घिसिए अच्छे से, उसको थोड़ा सा ले लीजिए बेलपत्र की टहनी से, और उस टहनी से उसको पेन बना के उससे आपने लिखना है ये सारी चीज। और बेलपत्र आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए हर सोमवार को महादेव के टेम्पल में। ये आप देखना श्रेया कि कितना जल्दी आपका उपाय ये काम करेगा, आपको कितनी जल्दी प्राप्ति होगी जो चीज आपने उस पर्ची में, उस चिट में, उस बेलपत्र पे लिखी है। अच्छा, ये कहीं पे भी नहीं बताया उपाय, ना मेरे पेज पे ना किसी और पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। ओके। अच्छा, वो जो लिखेंगे पर्चा वो कहाँ रखना रहेगा? वो महादेव के टेम्पल में शिवालय पे आपको छोड़ के आना है। अच्छा जी, चुपचाप छोड़ के आ जाना है। अगर आपने बेलपत्र पे लिखी है तो आप बेलपत्र तो चढ़ा सकते हैं, अब पर्ची है तो आप चढ़ा नहीं सकते। तो आपने देखना है कहीं पे भी ऐसा शांत स्थान महादेव के टेम्पल में ही जाकर चुपचाप रखिए, लोटे के नीचे रख दीजिए, कहीं पे भी छुपा के वो पर्ची को रख के वापस आ जाना है। किसी को बताना नहीं है, गुप्त उपाय है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और एक ऐसा उपाय है जिसमें बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या चाहिए, बस वही महादेव से लिखिए और मांग लीजिए।